नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज़ चैनल। सबसे पहले सबसे तेज आपके साथ मैं मनीषा अग्रवाल। खबर उत्तर प्रदेश आगरा से। आईजी नवीन अरोड़ा ने आगरा पुलिस की कार्यशैली के लिए दी बधाई। पिछले दिनों हुई कमलानगर बैंक डकैती में पुलिस की लगातार सक्रियता के कारण थाना कमलानगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईजी नवीन अरोड़ा के निर्देशन में एसएसपी व एसपी सिटी आगरा के नेतृत्व में आगरा पुलिस की सख्त कानूनी कार्रवाई के कारण मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक डकैती में अभियुक्त प्रभात शर्मा ने कमलानगर थाने में आत्मसमर्पण किया। इंडिया फास्ट न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता राजीव कंचन की रिपोर्ट। शहर में आया था और मैं एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, उनकी पूरी टीम को और इंस्पेक्टर कमलानगर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना दबाव बनाया हुआ है। क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जा रही है, कोर्ट में उनके मुकदमों की जानकारी, उनके वकील, जमानतदार, पैरोकार, हर चीज़ पे हमारी नज़र है। इस दबाव का असर है कि ये आज दोपहर को सरेंडर कर गया है। बहुत अभी नाम क्या है सर? जी, इसका पूरा नाम है प्रभात शर्मा और ये रसीदपुर कनेटा फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इसने डायरेक्ट अपना कोई पिस्टल का इन्वॉल्वमेंट या इसको शेयर न मिलने की बात बताई है, लेकिन ये यहाँ किराए से रह रहा है। पिछले 4 महीने से ये एक एड्रेस पे और उसके पहले 4-5 महीने एक दूसरे एड्रेस पे रहा है, ये लोहा मंडी में और खंदौली में। इसके बाद जो इसने चीज़ें बताई कि ये बचपन में फिरोजाबाद से पढ़ा लिखा है। निर्दोष जो इस एनकाउंटर में डेथ हुई है जिसकी, उसका ये बचपन का दोस्त है। और उसके बाद ये राजस्थान एक कोर्स करने गया था सैनिटरी इंस्पेक्टर का। वहाँ ये मनीष के छोटे भाई सतीश पांडे से इसकी दोस्ती हुई, जिसके कारण फिर ये मनीष पांडे के संपर्क में आया। इसके बाद इससे मनीष से और इससे निर्दोष से मुलाकात होती रही। मनीष पांडे के थ्रू फिर ये एक बार नोएडा जब गया था, बुलाया गया था, वहाँ ये नरेंद्र लाला और जो बाकी लोग थे उनके साथी, उनसे मिला। इन लोगों ने सेक्टर 34 नोएडा में मणप्पुरम गोल्ड की ही फाइनेंस कंपनी की एक शाखा पर इन लोगों ने रैकी की और उस दिन भी ये घटना करने के पूरे प्लान में थे। इसके बाद ये इस घटना के समय में ये मनीष पांडे था, खुद था, नरेंद्र लाला, रेणु पंडित उर्फ अवनीश मिश्रा, संतोष यादव उर्फ चाचा और ध्रुव यादव उर्फ आशु, इन लोगों ने वहाँ रैकी की थी। इनके पास पिस्टल्स और बैग भी थे। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के बाद ये घटना नहीं कर पाए। इसने इंट्रोगेशन में बताया कि पिछले 2.5-3 महीने में मनीष पांडे और नरेंद्र लाला का मुख्य जो काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं मणप्पुरम या मुथूट फाइनेंस के ही गोल्ड लोन इंश्योरेंस एजेंसीज़ या उनके ब्रांच में ही घटना करनी है ताकि बड़ी मात्रा में कैश ज्वेलरी मिल सके। इसके बाद इन लोगों ने भगवान टाकीज आगरा में मणप्पुरम ब्रांच की एक शाखा की रैकी की। उस रैकी में प्रभात, मनीष, नरेंद्र और अखिलेश नाम का एक फिरोज़ाबाद का कोई बदमाश है जिसको ये ठीक से नहीं जानता, इन चारों लोगों ने रैकी की थी। और तीसरी रैकी इन्होंने कमलानगर ब्रांच की, जो मणिपुरम ब्रांच गोल्ड लोन की ब्रांच है जहाँ पे ये घटना हुई, उसकी भी 20-25 दिन पहले रैकी की। इस रैकी में इनके पूरी टीम थी ऑलमोस्ट। मनीष था, प्रभात, निर्दोष, नरेंद्र उर्फ लालू, ये लोग अंदर गए थे, एक आध साथी इनका बाहर था। पूरी घटना देख के आए और जो इसके बातचीत से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये इस शाखा को इन्होंने शायद सूटेबल माना अपने काम के लिए और फिर इन्होंने प्लान किया। घटना के दिनांक में निर्दोष यहीं रुका था आगरा में, इसके प्रभात के घर में। प्रभात अपनी बहन के यहाँ टूंडला में था। नरेंद्र, संतोष और लालू, जिसका एक ये नाम बता रहा है, ये लोग फिरोज़ाबाद से आए थे और मनीष नोएडा से आया था। चारों अलग अलग जगह से आए। कमलानगर ब्रांच के सामने एक पार्क है, वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ से पहले प्रभात रैकी करने गया, उसने इस ब्रांच की रैकी की और इनको ओके किया। इसके बाद अगले 20 मिनट में फिर ये लोग एक एक 2-2 करके ये अंदर गए। 6 लोग अंदर गए। 6 में से 5 के पास कंफर्म पिस्टल थी, 4 के पास बैग था। उसके बाद घटना करने के बाद जब ये बाहर निकले तो तब तक ये प्रभात वहीं नीचे रुका हुआ था। 2 लोग जो मनीष और निर्दोष हैं ये लेफ़्ट साइड टर्न किए और बाकी 4 लोग कमलानगर के राइट साइड होते हुए जो पार्क से उसके बाद आगे निकल गए। कुछ हमें फुटेजेस और भी मिले हैं जिस रूट में उनका डायरेक्शन दिख रहा है। इसके बाद ये टूंडला वापस चला गया। मनीष और निर्दोष खंदौली रोड की तरफ निकल गए और इनका जो तय ये हुआ था कि टूंडला में अगर सब मिल पाए तो वहाँ ये लोग पैसे का बंटवारा टूंडला या उसके आसपास फिरोजाबाद में करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य इनका था और पुलिस की बहुत अच्छी कार्यप्रणाली थी जिसमें ये 2 लोग जा ही नहीं पाए अपने टारगेट
वहीं और ये एंगेजमेंट हुआ जिस पे ये 2 लोग मुठभेड़ में ढेर हुए। और बाकी जो चारों बदमाश थे ये कहाँ और कैसे निकले हैं, फिरोजाबाद टूंडला तक गए हैं, उसके बाद कैसे इनका आपस में हटे हैं ये इसको जानकारी नहीं है। इसके मुताबिक अब तक अभी इसको वो शेयर भी नहीं मिला जो इसको मिलना था। जो ऑफ़र किया गया था कि जितनी बड़ी घटना होगी, जितनी बड़ी लूट होगी उसके हिसाब से वो शेयर इनको मिल जाएगा सभी को। फ़िलहाल ये पुलिस के बढ़ते दबाव से आत्मसमर्पण कर गया है। और पुलिस के लिए अच्छा ये है कि जो मृत बदमाशों से थोड़ी बहुत जानकारी जब वो घायल थे तब मिली थी, उस घटना की पुष्टि करते हुए इसने सभी घटना में शामिल लोगों को बताया है। सबके नाम आ गए हैं, लगभग सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें नरेंद्र लाला और अवनीश मिश्रा वगैरह इनकी ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है। और दूसरे पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि सबके नाम, जैसे रेणु पंडित का नाम अवनीश मिश्रा है, नरेंद्र उर्फ लाला अनिल भी है, संतोष जाटव जिसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे थे, कैप वाला बंदा कौन है वो उर्फ चाचा, उसकी पहचान हो गई। तो घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान हो गई है। एसएसपी साहब ने सभी पे इनाम किया हुआ, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम सभी पे था। नरेंद्र लाला पर 1 लाख रुपए का इनाम एडीजी साहब कर चुके हैं। तो जो बाकी बदमाश हैं, आज एक 25,000 का इनामी सरेंडर हो ही गया है और बाकी बदमाशों पर हमारी टीम लगी हुई है। सारी टीमों को एसएसपी साहब ने 9-10 टीमें बना के अलग अलग टारगेट दिए हैं। हम एसपी सिटी की व्यस्तताओं के साथ एसपी ईस्ट और एसपी वेस्ट को भी हमने कई छोटे छोटे टारगेट दिए हैं जो वो वेरीफाई कर रहे हैं और इस पूरे अभियान में मदद कर रहे हैं। मैं एसएसपी साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूं जिनके नेतृत्व में ये शानदार कार्य हुआ है। थैंक यू।